हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं या 12th पास करने वाले हैं या कर चुके हैं और आपका जो स्ट्रीम था वो साइंस या आर्ट्स था और आपका अभी का सपना होगा कि भाई हम भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश का सेवा करना चाहिए, तो देश का सेवा करने के लिए दोस्तों बेहतरीन जो जॉब है वो है एनडीए में जाकर के आप कर सकते हैं। अब एनडीए क्या है, ये क्वेश्चंस जाहिर सी बात है आपके जहन में आएगा कि एनडीए क्या है। तो बता दूं, एनडीए एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको तैयार करेगा कि आप अपने देश का सेवा करने के लायक बने। अब ये क्या है, तो मेरा भाई अगर आपका सपना हो आर्मी में जाने का, फौज में जाने का, तो आपको एनडीए का तैयारी करना चाहिए। अगर आप एनडीए में जाते हैं तो आपका सपना अगर हो एयरफोर्स में काम करने का, नेवी में काम करने का या फिर आर्मी में काम करने का, तो एनडीए के थ्रू आपका सपना पूरा हो सकता है। और आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि एनडीए क्या है और बहुत से जो भी आपका डाउट हो एनडीए को लेकर के आज तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो करना क्या है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना है, क्योंकि आपके जैसे अगर आपका दोस्त या कोई फ्रेंड इस वीडियो तक पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो ज्यादा समय ना गंवाकर आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इन डिटेल्स में व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा मैं एनडीए में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट इसमें कितना होता है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या क्या होता है और सैलरी आपको कितना मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एनडीए। तो एनडीए होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या है ये? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये एक एकेडमी है। एकेडमी मतलब क्या होता है? कॉलेज। अब इसमें जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। अगर आप साइंस से हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी ट्रेड को चुन सकते हैं। ट्रेड इन द सेंस आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप आर्मी में जा सकते हैं, फिर आप नेवी को भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि तीनों जो है अपना जल, थल और आकाश, ठीक है, तीनों जगह आप काम कर सकते हैं, एक कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आर्ट्स लिया हुआ है, क्या आप एलिजिबल हैं? तो अगर आर्ट्स से आपने पढ़ाई की है 12th, तो आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप एलिजिबल नहीं होंगे एयरफोर्स में और नेवी में। ये आप बेसिक समझ जाइए, आगे और आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपके समझने में बता दिया कि एनडीए क्या है। तो एक डिफेंस एकेडमी है जो आपको तैयार करती है कि आप देश का सेवा के लिए एक बेहतरीन कैडेट यानी बेहतरीन आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, फौज का ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 12th पास करते हैं और ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, इसी तरह यहां पर आप 3 साल का ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों, फिर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाता है ग्रेजुएशन का। फिर 1 साल इसके बाद और ट्रेनिंग होता है स्पेसिफिक, जो भी ट्रेड में आप जाना चाहें, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी हो, उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग होता है। चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है अगर आप एनडीए में जाना चाहेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, बाय बर्थ। ठीक, बाय बर्थ आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्राइटेरिया जो है आप अनमैरिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप अनमैरिड होना चाहिए। तीसरा, आप 12th पास होना चाहिए। अब मैं बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे क्या हम 12th पढ़ते समय अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम होता है 2 बार होता है साल में। मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक, तो अगर आप आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं ड्यूरिंग योर 12th एग्जामिनेशंस, मतलब उससे पहले, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अपेयर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो ये 12th पास, इसमें मिनिमम 60% आप कह सकते हैं होना चाहिए।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका 60% होना ही चाहिए, लेकिन मैं 60% इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास 60% रहेगा तो सिलेक्शंस का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे एनडीए के लिए तैयारी करते हैं, और अगर आपका 60% के ऊपर रहेगा तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज क्राइटेरिया। एज कितना होना चाहिए भाई? 16.5 टू 19.5, यानी कि 16 साल 5 महीना से लेकर के 19 साल 5 महीना के बीच होना चाहिए आपका उम्र, तभी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक, अगर हम बात करें पांचवा क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने 12th में साइंस लिया है तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं एनडीए में अप्लाई करने के लिए। अगर आप आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओनली इन आर्मी, नॉट इन नेवी और एयरफोर्स। क्लियर यहां तक? अब हम जानेंगे एज लिमिट। मैंने पहले बता दिया है कि भाई आपका जो एज है वो मिनिमम 16.5 टू 19.5 ईयर होना चाहिए आपका उम्र। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको समझना है। दूसरा हम जानेंगे कि भाई टोटल सीट्स कितना होता है। ठीक है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि कितना सीट्स होते हैं सालाना, सर बता दीजिए। तो बता दूं मैं, सबसे पहले जानेंगे आर्मी का कितना सीट होता है, ठीक है, एयरफोर्स का कितना होता है और नेवी का कितना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन आर्मी का टोटल कितना सीट होता है, तो ये 208 सीट्स होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स का तो ये होता है 120 सीट। अगर हम बात करें नेवी का तो ये होता है दोस्तों 42। ठीक, अब टोटल की बात करें तो 8 2 10 के शून्य हाथ में 1 4 2 6 1 7 370। ठीक है, टोटल सीट 370 के लिए 2 बार एग्जाम्स होता है। कितना बार? 2 बार। अब मैं बता दूं एग्जाम्स कब कब होता है, आपको ध्यान से समझना है। एक होता है मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, कौन सा महीना में? अप्रैल महीना में एक एग्जाम्स होता है, और दूसरा एग्जाम होता है दोस्तों सितंबर महीना में। ठीक है, अगर आप अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हैं, अपियर करना चाहते हैं, तो आपको दिसंबर महीना में अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर आप सितंबर में अपियर करना चाहते हैं, मतलब जिनका एग्जाम्स होता है मई जून में, वो सितंबर में अपियर कर सकता है, तो ये कब फॉर्म फिलअप करेंगे? तो ये जून महीना में अप्लाई करना है। कौन सा महीना में? जून महीना में। ठीक है, अगर आप जून में अप्लाई करते हैं तो सितंबर में अपियर कर सकते हैं, अगर आप दिसंबर में अप्लाई किए हैं तो आप अप्रैल महीना में अपियर कर सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर समझ में आ गया? ध्यान से समझिए, ये आपका करियर का सवाल है मेरा दोस्त। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं एनडीए में, तो क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छा मिलता है और ये बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब होता है। अब बहुत जल्द समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका। तो एग्जाम पैटर्न होता है दोस्तों इसका, पहला मैथ, ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम होता है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये 2 तरह के टेस्ट होता है, और ये बात करें मैथ कितना मार्क्स का होता है, तो ये टोटल जो मार्क्स की बात करें तो ये दोस्तों 300 का होता है। ठीक है, इसमें अगर टाइम की बात करें कि भाई आपको कितना टाइम का एग्जाम्स होता है, तो ये होता है 150 मिनट का। टोटल क्वेश्चंस की बात करें कि टोटल कितना क्वेश्चंस आ सकता है, तो 120 क्वेश्चंस आता है। समझ गए मैथ का क्या है फंडा? अगर हम जनरल एबिलिटी की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स होता है। अगर हम टोटल टाइमिंग की बात करें तो ये भी 150 मिनट का होता है। ठीक, अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस कितना आएगा, तो 150 क्वेश्चंस आएगा मेरा दोस्त। ठीक है, समझ गए आप? ठीक, अगर हम बात करें टोटल मार्क्स कितना होता है, तो ये 300 प्लस 600 टोटल 900 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होता है। ये अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये है दोस्तों आपका रिटन एग्जाम। इसमें एक चीज और देखना है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। क्या होता है? नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो गलत आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्क्स भी है। तो कोई भी आंसर अगर आपको लगता है, आप कंफर्म नहीं है,
तो आप समझ सकते हैं क्या करना है, अदरवाइज आपको नेगेटिव मार्क्स मिल सकता है। अब हम फटाफट जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको मैंने बता दिया रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, जो 900 मार्क्स का होता है। फिर आपको एसएसबी क्लियर करना होता है। अब एसएसबी क्या है? तो एसएसबी का जो फुल फॉर्म है यह है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये दोस्तों आपका मॉक टेस्ट जो होता है ना, मॉक इंटरव्यू, आपको ये क्लियर करना है। पहले आपको रिटन एग्जाम देना है, ये हो गया 900 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपका एसएसबी, यहां पर आपको वाइवा वॉइस जो बोलते हैं ना वो होता है। फिर आपका यहां पर आ जाएगा मेडिकल। ठीक है, अगर आप एसएसबी क्लियर करते हैं फिर आपका मेडिकल होता है। जैसे मेडिकल हो जाएगा फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आप चले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कहां जाएंगे? ट्रेनिंग के लिए। ये जो 3 साल होगा, 3 साल जैसे आप कंप्लीट करते हैं फिर आपको एनडीए का सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। फिर आपके हिसाब से आप चाहे एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं या फिर आर्मी में जाएं, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर 1 साल का यहां पर फिर से ट्रेनिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 साल का ट्रेनिंग होगा। आपका स्पेशलाइजेशन, चाहे आप आर्मी में जाएं, चाहे आप एयरफोर्स में जाएं, चाहे आप नेवी में जाएं। समझ गए? क्लियर? सिलेक्शन प्रोसेस को समझ में आ गया आपको। अब हम जानेंगे कि भाई सैलरी कितना मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर कोई चाहता है कि भाई अगर मुझे जॉब मिल जाता है तो सैलरी कितना मिलता है। यहां पर जैसे आप एनडीए में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसी दिन आपको समझ लेना है कि आप ऑफिसर रैंक में ही जाएंगे। और इसके बाद आपका 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है, बहुत कड़ा ट्रेनिंग होता है। आपको तमाम चीजें समझाया जाता है। आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, आपका सारी चीजें जो आर्मी में जरूरत है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपका टैलेंट के हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। फिर आप ग्रेजुएट होकर के चले जाते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर आप डायरेक्टली आपका पोस्टिंग हो जाता है। अब बात करते हैं सैलरी कितना मिलेगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सैलरी क्या मिलेगी। तो मेरा दोस्त, सैलरी की बात करें तो 56,200 से बेसिक चालू होता है। यहां से लेकर के 2.5 लाख तक आपका सैलरी पैकेज जाता है। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पोजीशंस में काम करने वाले हैं। तो यह था डिटेल्स अबाउट एनडीए। अगर आपका भी सपना हो एनडीए में जाकर के अपने देश को सेवा देने का, तो मैंने जो प्रोसेस बताया है दोस्तों, इसी तरह का प्रोसेस होता है। हालांकि सैलरी हर साल चेंज हो सकता है, यह डिपेंड करेगा हर साल का जो रिक्रूटमेंट होता है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो एनडीए को लेकर के, या फिर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं या दूसरा जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जो आप जानना चाहते हैं उस तरह का वीडियो लेकर के आने का, ताकि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सहायता हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। इसी तरह पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।